अगर हमारी हुकूमत ट्रंप के इतनी करीब है तो फिर हम ट्रंप से क्यों नहीं कह सकते कि वो नेतन्याहू को रोके। आपने कहा कि इंडिया इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कंट्रोल कर रहा है। इस बात का सबूत आपके पास क्या है? पास कोई ऐसी डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज और पैटर्न्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं। इन्वेस्टिगेशन जरूरी है। ज्यादातर मुल्कों में फौज का चीफ डिफेंस मिनिस्टर को जवाब देता है, लेकिन आपके मुल्क में तो डिफेंस मिनिस्टर फौज के चीफ को जवाब देता है। क्या फौज का चीफ आपसे ज्यादा ताकतवर है? नहीं, हमारे सिस्टम में सिविल और मिलिट्री दोनों अपने अपने दायरे में काम करते हैं। हम कोऑर्डिनेशन के जरिए नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। मैं 6 महीने से जेल में हूं बिना किसी चार्ज के। ये तो पाकिस्तान का मसला है। आप लोग हर दफा एक दूसरे को जेल में डाल देते हैं जब भी पावर में आते हैं। अगर वो इंसाफ का दावा करता है तो उसे साबित करना होगा कि उसके हाथ साफ हैं। लॉ तो ऐसे काम नहीं करता। क्या आपकी हुकूमत ने खुद को जलील नहीं किया जब ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया, एक दिन पहले जब उसने दूसरे मुल्क पर हमला कर दिया? ऑन द पॉलिटिकल फ्रंट क्या आपको डेमोक्रेसी माना जा सकता है अगर आप इफेक्टिवली ऑपोजिशन को क्रिमिनलाइज कर दें? बैनिंग एक पॉलिटिकल पार्टी पीटीआई, इमरान खान की पार्टी, फ्रॉम रनिंग फॉर ऑफिस, उन पर मीडिया ब्लैकआउट लगाना और हजारों पार्टी मेंबर्स को अरेस्ट और डिटेन करना, क्या ये डेमोक्रेटिक सिस्टम में ठीक है? और ऑफ कोर्स उनके लीडर इमरान खान, जो आपके मुल्क के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, उन्हें जेल में डालना। बहुत सारे चार्जेस ऐसे हैं जो टाइम के साथ ड्रॉप या ओवरटर्न हो गए। क्या ये एक्शन उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से लिया जा रहा है? मुझे नहीं लगता। मेन एंडोर्स नहीं करता ये आइडिया कि वो पॉपुलर हैं। मेन डिनाई नहीं कर रहा कि वो पॉपुलर नहीं है। और मुझे लगता लास्ट 2 और आधा साल में उनकी पॉपुलैरिटी डेफिनेटली कम हुई है इकोनॉमिक रिकवरी की वजह से। एक जो बड़ा फैक्टर है, और चीज़ें अब ज़्यादा ऑर्डरली हैं लास्ट इलेक्शंस के बाद से। हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। बट क्या ये फेयर है कि एक पार्टी जो आपको पसंद नहीं उसे रोक दिया जाए? यू नॉट इवन अलाउड कि उनका खुद का सिंबल यूज करें जब वो ऑफिस के लिए रन करते हैं। कम ऑन। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में लास्ट ईयर कहा कि उसने एक पैटर्न पाया है लीगल सिस्टम के वेपनाइजेशन का, ताकि इमरान खान को डिटेंशन में रखा जा सके। और ये सिर्फ एमनेस्टी नहीं है। आप यहां न्यूयॉर्क में यूएन जनरल असेंबली अटेंड कर रहे हैं। यूएन का खुद का वर्किंग ग्रुप ऑन आर्बिट्रेरी डिटेंशन ने लास्ट ईयर कहा कि खान के इंप्रिजनमेंट का कोई लीगल बेसिस नहीं था। उन्होंने इसे आर्बिटरी कहा। उन्होंने इसे इंटरनेशनल लॉ का विलोकेशन कहा। आपका क्या रिस्पॉन्स है इन यूएन एक्सपर्ट्स को जब आप यहां न्यूयॉर्क में यूएन के लिए हैं? आप उनसे क्या कहते हैं? वेल, मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन विद आई डिसएग्रीड विद दैट, टोटली डिसएग्री विद दैट। पाकिस्तान का सिचुएशन ऐसा है कि हम रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं एक वेरी मिस रूल या बैड रूल से, या जो भी आप कह सकते हैं 3 और आधा साल के लिए पूरा इवन फैमिलीज भी इन जेल थी ड्यूरिंग इमरान खान रूल। नवाज शरीफ की डॉटर वहां थी। बट आपको पता है कि आपकी हुकूमत के बहुत से केसेस जो उठाए गए वो टूट गए। इलीगल शादी का केस भी टूट गया। आप नहीं सोचते कि उनके साथ जुल्म हो रहा है जैसे कि यूएन और एमएनसी कहते हैं? वेल, चलिए सबूत देखते हैं। जमेमा, इमरान की एक्स वाइफ, ने जुलाई में कहा, मेरे बच्चों को अपने वालिद से फोन पर बात करने की इजाजत नहीं है। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा कि अगर वो वहां जाकर उन्हें देखने की कोशिश करेंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा और जेल में डाल दिया जाएगा। आप गारंटी दे रहे हैं अभी? नहीं, वो आ सकते हैं और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। वो कैद नहीं होंगे, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचेगा। ओके, वेल, हमने देखा। चलिए देखते हैं कि वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि सिर्फ वो नहीं है। खान की बहन अलीमा कहती हैं कि उन्हें मुनासिब कानूनी दस्तरस से महरूम किया गया है। 1 जुलाई को खान के वकील को सिर्फ 95 सेकंड दिए गए ताकि वो पूर्व प्रधानमंत्री से मशवरा कर सकें। हकीकत में इस हफ्ते इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि इमरान खान को कोर्ट की सुनवाई में हिस्सा लेना पड़ा सेलफोन और व्हाट्सएप के जरिए अपनी कैद खाना से। जज उनकी बात नहीं सुन सकता था। वो जज को नहीं सुन सकते थे, लेकिन मुकदमा फिर भी जारी रहा। ये कैसे इंसाफ है? वो अपनी ट्विटर अकाउंट चला रहा है जेल की सेल से, आप जानते हैं। आपने कहा कि वो ऑपरेट कर रहा था इंडिया से। फिर सच क्या है? फिर आप बताइए। आपने अभी 2 अलग अलग इल्जाम लगा दिए। ये एक बात है, या तो वो खुद ऑपरेट कर रहा है इस सेल से, या कम से कम ये बताए कि कौन ऑपरेट कर रहा है। एविडेंस? वेल, मैं पब्लिकली एविडेंस डिस्क्लोज नहीं कर सकता।
आपने अभी क्लेम किया कि इंडिया इमरान खान का ट्विटर अकाउंट कंट्रोल कर रहा है, इसका एविडेंस क्या है? ये बहुत बड़ी बात है कहने की। क्या सबूत है आपके पास? क्या हमें पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर पे ट्रस्ट करना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि इंडिया उसका ट्विटर चला रहा है, किस बेस पे? इंटेलिजेंस? ऑब्वियसली इंटेलिजेंस पे बेस्ड है, यू नो। दैट्स अ डिस्कशन जो कि हाँ, उसका सबूत मौजूद है, यू नो। रिसेंट क्या आप वाकई सोचते हैं कि लोग मान लेंगे कि इमरान खान गद्दार है? उसके बारे में बहुत सी बातें लोग कह सकते हैं, वो करप्ट है, ये है, वो है, लेकिन क्या लोग ये मानेंगे कि वो इंडिया के लिए काम कर रहा है? कोई सीरियसली ये नहीं मानता। यू नो, रिसेंट दिनों में 2 हफ्तों के अंदर मैं सिर्फ आपको एक सबूत देता हूं, उसने कभी तालिबान की मजम्मत नहीं की। उसका स्टेटमेंट था, शायद 4 या 5 दिन पहले वो फिर से कह रहा था कि तालिबान को मुख्तलिफ तौर पे ट्रीट करना चाहिए, और उसके दौर हुकूमत में हज़ारों लोग वापस पाकिस्तान लाए गए। उन्होंने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि सब पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स गिल्टी हैं डॉजी ग्रुप्स को सपोर्ट करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। आपके फीडबैक से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।